मेरे दिल ने फौरन मुझे झिझोड़ा कि ये साउथ इंडिया के नौजवान होंगे, इसीलिए इनको दीन के मसाइल का इल्म है। हमारे यूपी के नौजवान को सिर्फ अपने वक्त ज़ाय करने का इल्म होता है, इनको शरीयत के मसाइल का इल्म नहीं होता है। नमाज पढ़ेगा या कोई और तदबीर इख्तियार करेगा, 60 रुपए में वो 2 लीटर पानी खरीदेगा या कुछ और करेगा। इतने लोग बैठे हुए हैं। मेरी तकरीर का मकसद इस वक्त नहीं कि मैं आपकी तजलील करूं, लेकिन सही बात यह है कि इसमें 90% वो लोग होंगे जिनको ये मसला मालूम नहीं होगा। इनको तकरीर कम अच्छी लगती है, इनको हुआ ज्यादा अच्छा लगता है, इनको शोर गुल ज्यादा अच्छा लगता है। इनको दीन की बातें बताई जाएं तो वो इनकी समझ में कम आती है। और अब तो हाल ये हो गया है, मैं नाज शरीफ का मुखालिफ नहीं, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, लेकिन जो ही शायर ने नात पढ़ना शुरू किया, लौंडे सब इकट्ठा हो गए और जितने मोबाइल वाले सब मोबाइल लेके तैयार। और अगर तकरीर किसी की शुरू हो गई तो सब फौरन जैसे फुरगुद्दी उड़ जाती है, ये सब उड़ करके किनारे हो जाते हैं। चंद बेचारे बाज़ौक़ लोग बैठे रहते हैं। उमूमन यही हो रहा है। आप जलसे में बुला करके गोया उलमा की तौहीन करते हैं। जब आपका मिजाज सिर्फ नात सुनने का हो जाएगा तो हमको भी सवाल करने का हक होगा कि आप उसे समझते कितना हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जितने अशार पढ़े जाते हैं शायद 2-4 शेर आपकी समझ में आता हो, वरना सब तो सर के ऊपर ही चला जाता है। अभी एक जगह एक शायर ने नात पढ़ी मेरे मुर्शिद गिरामी ताजुश्शरिया की, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। अब लोग उस पे वाह वाह कर रहे हैं। उसके बाद ही इत्तेफाक से मेरा नंबर था, तो मैंने पूछा कि ये साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता, ये मुनफ़इल है क्या लफ्ज़, इसका माना क्या होता है? तो सब के सब मुंह मेरा तकने लगे। इसका मतलब है कि ये बगैर समझे चीखते हैं, और जो लोग बगैर समझे चीखते हैं दुनिया उनका मजाक उड़ाती है। इसलिए समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ करके जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। ये सिर्फ शोर करने का वक्त नहीं है, बल्कि संजीदगी के साथ लाए अमल मुरत्तब करने का वक्त है। ये हालात सिर्फ शोरगुल करने के नहीं है, अपने बुनियादी मकासिद में लगने का वक्त है। हम जब कहीं जाते हैं, हमारा अपना मिजाज है, हम पूछ लेते क्या बोलना है। हर जगह से एक ही बात सुनाई देती है, हजरत मुआशरा बहुत ख़राब हो गया है, इस्लाह मुआशरा पर तकरीर होनी चाहिए, मुआशरे की इस्लाह होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, इनका कौन सा ऐसा मोड़ है कि जो सही है, हर मोड़ पर तो ये बिगड़े हुए हैं। अकीदे के एतबार से देखिए तो इन्हें अभी बुनियादी अकायद का इल्म नहीं है। यही वजह है कि जो जमाअत जो गरोह जिधर चाहता है इनको लेकर चला जाता है। इनको आमाल की खबर नहीं है, ईमान क्या है कुफ्र क्या है इन्हें पता नहीं है, नमाज के बुनियादी मसाइल क्या हैं इन्हें उसका इल्म नहीं है, तहारत हमें कैसे करनी है उसका सही शऊर नहीं है। और बैठकर चौराहे पर 4 घंटे जब ये तबसरा करेंगे तो लगता इनसे बेहतरीन कोई लेक्चरार नहीं है। आप बताइए कि उस आदमी को 60 रुपए में पानी खरीदने का हुक्म दिया जाएगा या कि कोई और तदबीर उसे बताई जाएगी। मैं जानता हूं कि आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि आपने कभी इस रुख पर तवज्जो ही नहीं की है। आपने संजीदा उलमा की गुफ्तगू सुनने की कभी कोशिश ही नहीं की है। आपने बुनियादी किताबों को अपने घर में रख करके उसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं की है। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। आप मुझे बताइए
वो 60 रुपए में पानी खरीद करके वजू करेगा या और कोई तदबीर इख्तियार करेगा। आप कहेंगे हजरत हम तो नमाजें नहीं पढ़ते हैं तो हमको क्या जरूरत है मसला जानने की। यहाँ कह करके आप निकल जाएंगे, लेकिन मैदान महशर में आप किसी को चकमा दे करके नहीं निकल पाएंगे। यहाँ आप अपनी जबान आवरी से किसी खतीब को, किसी आलिम को, किसी इमाम को नुक्ता चीनी का निशाना बनाकर खामोश कर सकते हैं, मगर मैदान महशर में आप किसी के सामने अपनी जबान दराजी नहीं चला सकते हैं। कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। हम क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देंगे, तुम्हारे मुंह पे ताला लगा देंगे। ये बड़ी बड़ी जबानें रख करके दुकान पर दीन के खिलाफ तबसरा करने वाले, शरीयत का मजाक उड़ाने वाले, उलमाए दीन का इस्तेहजा करने वाले सुने। कुरान कहता है, कुरान पढ़े आप, तब आपको मालूम होगा कुरान आपको क्या तालीम देता है। कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, क़यामत के दिन हम तुम्हारे मुंह पे ताला लगा देंगे। बहुत लंबी जबान निकालते थे, चलो ताला लग जाएगा। और उसके बाद में फिर होगा क्या, वो तो कल्लिमुना ऐदीहिम, तुम्हारे हाथों को हम ताकत दे देंगे। ये हाथ तुम्हारे हमसे बात करेंगे और तुम्हारे पैर गवाही देंगे। जबान खामोश रहेगी और सारे आज़ा तुम्हारे करतूत का इजहार करेंगे। वहां बहुत मुश्किल पेश आएगी। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आप बताइए कि वो आदमी नमाज कैसे पढ़ेगा? तयम्मुम करेगा कि बगैर नमाज पढ़े घर जा करके वजू करेगा, या वो 30 के बजाय 60 रुपए में पानी खरीदेगा? मैंने बात यहां से शुरू की थी कि इस्लाम ने आपको माल की हिफाजत का सबक दिया है। उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए। बगल में आपके तनवीरुल इस्लाम अजीमुशान इदारा है, बड़े बड़े उलमा वहाँ तशरीफ रखते हैं। ये हमारे करम फरमा नकीब इजलास साहब, इन्होंने एक जुमला कह दिया, ये इनका जुमला है कि ज़िले के सबसे बड़े आलिम हैं। नहीं, मैं ज़िले का सबसे बड़ा आलिम नहीं, मैं आपका सबसे बड़ा खादिम हूँ। इसलिए कि हमारे ज़िले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे उलमा जलीलुल कद्र मौजूद हैं। मैं उनका कफश बरदार हूँ, ये इनकी मोहब्बत है, इन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया। लेकिन मैं सबसे बड़ा आलिम नहीं, हाँ आपके दरमियान सबसे बड़ा खादिम बनने की ज़रूर अपने अंदर एक लगन रखता हूँ। रब्बे कदीर मुझे सबसे बड़ा आपका खादिम बना दे, बस वह अगर मंजिल मिल गई तो बहुत कुछ मिल जाएगा। आप बताइए, मसला उलमा से पूछिए, माल की हिफाजत का दर्स किस तरह से इस्लाम ने दिया है। आप इस मसले से अंदाजा लगा सकते हैं कि माल की शरीयत ने क्या अहमियत बताई है। जो पानी 30 रुपए का आम तौर से मिलता है, वजू करने की ज़रूरत है, वो आदमी 60 रुपए में दे रहा है। शरीयत मुताहरा कहती है कि जब पानी आम तौर से 30 रुपए में मिल रहा है तो तुम 60 रुपए का पानी खरीद करके वजू मत करो। 30 रुपया अपना उसे बेकार मत दो, तुम पानी मत खरीदो, तयम्मुम कर लो। 30 रुपया अपना बचा लो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारी नमाज कबूल कर ले। ये 30 रुपया जो तुम्हारा बचेगा, ये तुम्हारी कौम के भी काम आ सकता है, तुम्हारे समाज के भी काम आ सकता है, तुम्हारे मुल्क के भी काम आ सकता है, और तुम्हारी अपनी निजी जिंदगी में भी काम आ सकता है। अगर वो 30 रुपया बचा करके घर गए और तुम्हारे दरवाजे पर कोई साइल आ गया जिसने तुम्हारे सामने अपनी जरूरत रख दी, अब तुम्हारे जहन में बात आएगी कि 30 रुपया वहां से बचा के लेके आया हूं, चलो 10 रुपया इस साइल को दे दिया जाए। और जब वो साइल पाएगा तो हाथ उठा करके दुआ करेगा, मौला इसके रिस्क में इजाफा फरमा, मौला इसके घर पर रहमतें नाजिल फरमा, मौला इसके बच्चों की हिफाजत फरमा, मौला इसकी जान माल की हिफाजत फरमा। और जब वो मुहताज और गरीब आपके लिए दुआ करेगा तो वो दुआ बाबे इजाबत से टकराएगी, रहमतें आपका इस्तकबाल करती नजर आएंगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। शरीयत ने माल की हिफाजत का ये सबक दिया है कि 30 रुपया अपना जाये मत करो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। जो लोग
हराम कामों में अपने पैसे को जाय करके मोच पर ताव दे करके समझते हैं कि हम बड़ी शोहरत और नामवरी का काम कर रहे हैं। वो सुने और इस पर गौर करें कि ये माल जब जायज जगह पर खर्च करने के लिए, जो कि तयम्मुम करना है, तयम्मुम नहीं बल्कि नमाज पढ़नी है, जब इस मकाम पर नमाज के लिए आपको इतना पैसा खर्च करने की शरीयत इजाजत नहीं देती है, तो जो मेरा नौजवान हराम कामों में अपने पैसे को लगा करके कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई अय्याशी कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, कोई दुनिया के और लहव लईब में लगा हुआ है, ये नौजवान तू अपने माल को जाय करके किसी और का बुरा नहीं कर रहा है, बल्कि खुद अपने आप पर तू जुल्म कर रहा है। जिस खुदा ने तुझे ये दौलत दी है वो खुदा तुझसे ये दौलत छीन सकता है। तारीख उठा करके देख ले, न जाने कितने इख्तिदार वाले, न जाने कितने इख्तियार वाले, न जाने कितनी दौलत वाले आए, उनकी दौलत खत्म, उनका इख्तिदार खत्म, उनका इख्तियार खत्म, उनकी सल्तनत खत्म, उनकी ताकत खत्म, उनका लाओ लश्कर खत्म, सब के सब खत्म। मगर जो मुस्तफा के सच्चे वफादार गौसे आजम है वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वल माए अहले सुन्नत। वो माल जो आप बचा के घर लेके आए, बताइए बात ये सच्ची है कि नहीं कि आदमी दोस्तों पर तो 100 रुपया 5 मिनट में खर्च कर देता है, लेकिन अगर सगे भाई ने 5 रुपया मांग लिया तो दिल बहुत ज़्यादा रंजीदा हो जाता है। बहन ने मुतालबा कर लिया तो आदमी अपनी पेशानी पे शिकन फौरन ला देता है। माँ ने अगर मांग लिया बेटे 10 रुपये की ज़रूरत है, अरे अम्मा कहाँ से ले आए, जानती हो कि आजकल कारोबार कम है। दोस्तों पर मुस्कुराकर चौराहे पे बैठ करके 100 रुपया 5 मिनट में खर्च करने वाले और अपने माँ बाप पर 5 रुपया देने पर भी अपने दिल को बसोसने वाले, गौर कर वो दौलत जो तुझे मिली है ये तेरी माँ की हो सकता है दुआओं का नतीजा हो, तेरे बाप की शफकतों का नतीजा हो। खुदा ने वो दौलत तुम्हें दी है, तू दौलत को उड़ा मत, उसकी हिफाजत कर। जब जरूरत पड़ जाए तो किसी मस्जिद की तामीर में दिल खोल करके दे दे। जो अपने ऊपर तू खर्च कर रहा है ये जाय हो जाएगा, मगर जो तू दीन के रास्ते में देगा वो जाय नहीं होगा, वही बाकी रहेगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है, हमारी और आपकी माँ पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है। सैयदा है, तैयबा है, ताहिरा है, आबिदा है, जाहिदा है, जाहिरा है, मुफ्तिया है, फकीहा है, सालिहा है, मुज्तहिदा है। बड़ा ऊंचा उनका मकाम है। रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा है। फरमाती हैं कि एक दिन रसूल पाक के पास कहीं से तोहफे में गोश्त आया। रसूल पाक ने वो गोश्त मेरे पास ला करके रख दिया और तशरीफ ले गए। मैंने देखा गोश्त ज़्यादा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त मुझे दिया, कहीं तशरीफ ले गए। मैंने उस गोश्त में से थोड़ा सा हिस्सा घर के लिए रख लिया और बकिया गोश्त को मोहल्ले में मैंने तकसीम कर दिया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दोबारा तशरीफ फरमा हुए, हुजरे आयशा में आए, रसूल पाक ने पूछा आयशा गोश्त क्या हुआ? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सब खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बाकी है। सब खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बाकी है। हम लोग भी ऐसे ही जुमला बोलेंगे। अभी मिसाल के तौर पर यहाँ शीरीनी ला करके रख दी जाए और वो तकसीम कर दी जाए। जिसको दी गई तकसीम करने के लिए अगर जलसे के जिम्मेदार हजरात उनसे पूछें कि शीरीनी क्या हुई, तो वो भी यही कहेगा कि सब खत्म हो गई, ये थोड़ी सी बाकी है। ये जुमला आदमी आम तौर से बोल देता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सब गोश्त खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बाकी है। सब खत्म हो गया, थोड़ा सा बाकी है। इस जुमले पे गौर कीजिएगा। सब खत्म हो गया, थोड़ा सा बाकी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा ये उल्टा क्यों बोल रही हो? तुम कह रही हो सब खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बाकी है। नहीं
नहीं नहीं, जो तुमने मोहल्ले में तकसीम कर दिया वो बाकी है, और जो तुमने अपने लिए रखा है ये खत्म हो जाएगा। क्या तूने कुरान की आयत करीमा नहीं सुनी है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाहि बाक़, जो तुम्हारे पास खुद है वो खत्म हो जाएगा, और जो तुमने खुदा के रास्ते में दे दिया वही बाकी रहने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। माल की हिफाजत की शरीयत ने हमें यह ताकीद फरमाई है। आदमी हराम काम में नामो नमूद के लिए न जाने कितने पैसे खर्च कर देता है, लेकिन जब दीन की बात आती है, जलसे वालों से पूछ लीजिए अगर इन्होंने चंदा किया होगा। अगर चंद लोगों ने मिलकर किया होगा तो नहीं, लेकिन अगर इन्होंने चंदा करके ये जलसा रचाया होगा तो उनसे पूछ लीजिए कि वो जब दरवाजे दरवाजे गए होंगे तो लोगों का चेहरा कितना जोग्राफिया किस तरह का बना होगा और कैसे कैसे उन्होंने जुमले सुने होंगे, उनसे पूछ लीजिए। लोग कहते हैं कि मुसलमान हमारे मुल्क में बड़ी गुर्बत का शिकार है, मगर ये मैं मानता ही नहीं हूँ। मुझसे अगर कोई कहता है बहुत गरीब है तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, और ऐसे ही मुझे ये भी ख़राब लगता है जब कोई आलिम कहता है कि हमारे मदरसे में यतीम और गरीब तलबा पढ़ते हैं। ये जुमला भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये जो पढ़ करके आए हुए हैं स्टेज पर, क्या ये सब के सब बचपन से यतीम हो गए? सबके अब्बा मर गए थे? क्या सबके बाप का इंतकाल हो गया था कि मदरसे में सब यतीम पढ़ते हैं, सब गरीब पढ़ते हैं? इस वक्त मदरसे में करोड़पतियों के भी बच्चे पढ़ते हैं, न जाने कितने कितने ज़ुहद और तक़वा वालों के भी बच्चे पढ़ते हैं। ये जुमला भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब कहा जाता है हमारी कौम बहुत गरीब है तो ये जुमला मुझे और ख़राब लगता है। अभी प्रधानी का इलेक्शन कुछ दिन पहले गुजरा और कुछ दिन के बाद फिर आएगा। न जाने कितने गांव के प्रधान ऐसे भी आपको मिलेंगे कि अगर उन्होंने देख लिया कि बॉम्बे से अगर मैं 100 वोटरों को लेके चला जाऊं तो मेरी जीत हो जाएगी, 5 साल की उस नशिस्त के लिए, उस सीट के लिए बॉम्बे से अगर 100 वोटरों को लाना है तो फौरन फ्लाइट में टिकट दोनों तरफ का बुक करा देता है, पूरी फ्लाइट बुक करा देता है। 5 लाख में फ्लाइट वो लेकर के आता है, एक वोट एक वोट के लिए। और उसके बाद ये कहता है कि कौम हमारी गरीब है, चले जाइए इसी बस्ती, इसी गोंडा, इसी बहराइच के इलाके में 20-20 कमरों पर मुश्तमिल लोगों के मकान हैं और वो खेतों में बनाए गए हैं और वो बंद हैं। उसमें क्या रहते हैं? कबूतर, कुत्ते, बिल्ली। और अगर कहा जाए ये इतना बड़ा आपने मकान बना दिया, इसमें कोई रहने वाला नहीं है, काश आप इससे छोटी सी एक इमारत बना करके इन छोटे छोटे बच्चों की तालीम के लिए मांटेसरी टाइप का इदारा खोल देते तो कितना अच्छा आपके लिए होता। 20 कमरों पर मुश्तमिल एक इमारत बनाकर साल भर बंद रखता है ताकि लोग देख करके कहें कि फला सेठ का मकान है। जो करोड़ों रुपए का बना हुआ मकान कबूतर रखने के लिए बनाया जाए, उस कौम को कहा जाए इनके पास पैसा नहीं है, ये मैं मानता ही नहीं हूं। इनके पास पैसा है मगर अय्याशी के लिए, इनके पास पैसा है मगर हराम कामों में खर्च करने के लिए, इनके पास अगर नहीं है तो अपने कौम के मुस्तकबिल को संवारने के लिए। वाह, क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह वाह। नाराज मत होइएगा, दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से। अभी जब इलेक्शन आया था मेरे पास एक साहब का फोन आया, हजरत फला नेता साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा अपना मिजाज है, बहैसियत नेता मैं मिलने की कोशिश कम करता हूं। मैंने फोन करने वाले से कहा कि मैं इलेक्शन से पहले मुलाकात करने से माजूर हूं, मैं इलेक्शन के बाद उनसे मुलाकात कर सकता हूं दिल खोल कर, मगर अभी नहीं। अलबत्ता आपने अगर ये ख्वाहिश जाहिर की है तो मेरा भी एक पैगाम है, अगर आपसे हो सके तो उन तक पहुंचा दीजिएगा। कहा वो क्या पैगाम? कहा कि मैंने उससे कहा कि इससे पहले उन्होंने
डुमरियागंज इलाके से इलेक्शन लड़ने की पूरी ताकत अपनी लगाई, पूरी कुव्वत सर्फ कर दी। और मुझे मालूम हुआ है कि वो कई करोड़ रुपया वहाँ खर्च कर चुके और उसके बाद में अब वो खलीलाबाद में इलेक्शन के लिए आए हुए हैं। यहाँ भी वो करोड़ों रुपए खर्च करने का मूड बना करके ही आए होंगे। उनसे जा करके कह दीजिएगा, अख्तर हुसैन कादरी का ये पैगाम है कि गोरखपुर से लखनऊ तक लेकर इस पूरे रोड पर एक भी ऐसा कोई मुस्लिम लॉ कॉलेज नहीं है कि जहां हमारे बच्चे एडवोकेट की तालीम हासिल कर सके। यहां से लेकर वहां तक एक भी कोई डेंटल कॉलेज नहीं है कि जहां पर हमारे बच्चे दांतों का इलाज करने का हुनर ले सकें। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है कि जहां पर ये बच्चे जा करके डॉक्टर बन सकें। एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज मुस्लिम का नहीं है कि जहां जाकर हमारे बच्चे सही ढंग से इंजीनियर की तालीम ले सकें। उनसे कहिएगा कि अगर आप 50 करोड़ रुपया खर्च करने का जज्बा 5 साल की एक कुर्सी के लिए रखते हैं तो अपनी कौम का गम खाइए और एक कॉलेज ऐसा बनवा दीजिए कि जहां पर हमारे बच्चे कम अज कम सस्ती तालीम लेकर के हुनरमंद बन जाए, ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, लॉयर बन जाए, कम अज कम ये ऐसे हुनर से आरास्ता हो जाए कि कहीं रहे तो ये फख्र से कहें कि हमारे इलाके में एक ऐसा कॉलेज है जहां पे बहुत सस्ती तालीम होती है, हमने वहां से इल्म हासिल किया है। जब वो जाएंगे फील्ड में तो अगर आपने ऐसा कॉलेज बना दिया तो आपके लिए वो तरक्की की दुआ करेंगे। मगर हमारी कौम की समझ में ये बात नहीं आती है। लोग कहते हैं उलमा बोलते नहीं हैं। उलमा बोल रहे हैं तब तो कुछ ये मंजर दिखाई दे रहा है। ये उलमा के बोलने ही की बरकत है कि अजान और नमाज की आवाज़ आपको सुनाई देती है। ये उलमा के बोलने ही की बरकत है कि आपका ईमान बोलता है, आपका माइक बोलता है, आपका इमाम बोलता है। जब उलमा खामोश हो जाएंगे तो कौम भी खामोश हो जाएगी। इसलिए अगर सही मशवरा दिया जाए तो अहले सरबत को ये चाहिए कि उसको संजीदगी से लें और कौम की फलाह बहबूदी के लिए अपने पैसे को लगाएं। वो अय्याशियों में और दुनिया की खुराफात में अपना पैसा खर्च करने के बजाय इस कौम की तामीर और तरक्की के लिए कुछ कर जाएं ताकि वो दुनिया से जाएं भी लेकिन अच्छा नाम ले करके जाएं। बताइए कौन सा कॉलेज है गोरखपुर से लखनऊ के बीच में? कोई मुस्लिम कॉलेज है? नहीं है। मगर क्या मुसलमानों के पास दौलत नहीं है? कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा और इस जैसे जो जिले हैं, न जाने कितने अरबपति लोग हैं कि जो अपनी दौलत को अगर वो इस्तेमाल कर दें तो कौम के अंदर जो जहालत है ये जहालत दूर हो जाए और इनको ऐसी अच्छी तालीम मिल जाए। आप ये मत सोचिए कि नौकरी कहाँ मिलती है। इल्म नौकरी के लिए नहीं हासिल किया जाता है। इल्म एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए हासिल किया जाता है। और आदमी जब इल्म हासिल कर लेगा, हुनर आ जाएगा, तो इल्म इंसान को जलील नहीं होने देता है, इल्म इंसान को रुस्वा नहीं होने देता है, इल्म इंसान को बेगैरत नहीं होने देता है। आदमी अगर इल्म से आरास्ता हो जाएगा तो उसे अपनी जिंदगी गुजारने का शऊर आ जाएगा। मगर हमारी कौम इसके लिए थोड़ी तैयार है, ये काम थोड़ी करेगी। बात दूर चलेगी, बहुत दूर चली गई। अल्लाह ने इंसान को माल दिया मगर उसकी हिफाजत का हुक्म दिया है। अल्लाह ने आपको औलाद दी है, ये औलाद है, मगर इसकी भी हिफाजत का सख्त हुक्म है। ये क्या है? आप कुरान से पूछिए, कुरान बताएगा। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयाती दुनिया। माल और औलाद ये दुनियावी जिंदगी का बनाव सिंगार है। ये औलाद ये आपका हुस्न है, ये औलाद आपकी जीनत है, ये औलाद आपकी आराइश और ज़ेबाइश है, ये औलाद आपके लिए हुस्न का जरिया है। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयाती दुनिया।
ये दुनिया की जिंदगी की ज़ेबो ज़ीनत और बनाव सिंगार है, हुस्न है। और हुस्न को आदमी जहां तक हो सके महफूज रखता है, उसे जाये नहीं करता है। उसको एक मिसाल से आप समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक खूबसूरत इमारत किसी ने किसी चौराहे पर बनाई, शानदार बिल्डिंग, बेहतरीन बंगला बनाया और उसने उसको डेंट पेंट करके खूब खूबसूरत बना दिया। अब अगर कोई शख्स जा करके उसमें लकीरें खींचने लगे, जा करके उसमें कालक पोते, बताइए जिसने बनाया उसे खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? कि मैंने इतनी मेहनत से डेंट पेंट करके इतनी खूबसूरत इमारत खड़ी की है और इसने आकर के कालक पोत दी, इसने आकर के इसमें लकीरें खींच दी, उसे खराब लगेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कि उसने जिस हुस्न और ज़ेबाइश के साथ उस बिल्डिंग को खड़ा किया है, वो हरगिज़ नहीं चाहेगा कि इसको कोई खराब करे। इस खराब पर मुझे एक बात याद आ गई। इत्तेफाक से एक मौके पर मैं सफ़र कर रहा था। मेरी अपनी आदत है, मैं सफ़र में रहूं या हज़र में रहूं, मेरा जो कीमती वक्त होता है मैं उसे काम में लगाता हूं। मैं अपने नौजवानों से भी कहूँगा, अपने वक्त को ज़ाय मत करिए, वक्त को काम में लगाइए। आपको वक्त मिले तो आप बैठ करके मोबाइल में पबजी मत खेलिए, गेम मत खेलिए, वरना लोग आपके साथ गेम खेल देंगे, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आपके मोबाइल में अगर कुरान है तो आप कुरान पढ़िए, हदीस है तो हदीस पढ़िए, दरूद पाक के कलिमात हैं तो उसको पढ़िए। मेरी आदत है, मैं अगर सफर करता हूं, जब तक तबीयत में नशात बाकी रहती है तो मैं कुरान पाक की तिलावत करता रहता हूं, कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूं। अब तो बेपढ़े लिखे लोग भी ये नहीं कह सकते हमें कुरान शरीफ याद नहीं है, कैसे पढ़ें? कुरान पाक को आप मोबाइल में महफूज कर लीजिए, जहां बैठे रहिए खोल दीजिए, पढ़ते रहिए। पबजी खेलने में और गेम खेलने में अपनी नस्लों के वक्तों को जाये मत होने दीजिए। मैं सफर कर रहा था, इत्तेफाक से मेरे बगल की सीट पे एक हैंडसम नौजवान बैठा था। मैंने मोबाइल खोला और फिर मैं अपने काम में लग गया, पढ़ने लगा। चूंकि वो अरबी जबान में किताब थी जो मैं पढ़ रहा था। अब दूसरे लोग ये समझते हैं कि जितनी अरबी की किताब है वो सब कुरान ही होगा और कुछ नहीं होगा। चुनांचे उसने मुझसे पूछा, मौलाना क्या कुरान पढ़ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं कुरान नहीं पढ़ रहा हूँ, दूसरी किताब पढ़ रहा हूँ। कहा किस टॉपिक पर किताब है? मैंने कहा इसके अंदर बहुत सारे मौजू हैं, बहुत सारा टॉपिक है, मगर इस वक्त जो चैप्टर मैंने खोल रखा है ये इस दुनिया के बारे में नहीं है, बल्कि इस दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया है, उसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। मैं आखिरत के बारे में चैप्टर खोल करके उसे पढ़ रहा हूँ। इत्तेफाक से वो शख्स गैर मुस्लिम था। उसने कहा आप मुझे बताएंगे कि ये आप जो पढ़ रही है क्या है? मैंने कहा देखिए, ये जो दुनिया आपको दिख रही है, इस दुनिया के खत्म हो जाने के बाद भी एक दुनिया और आएगी। हमें उस दुनिया में रहना है, उस दुनिया में हमें जाना है। इसे दुनिया कहा जाता है, उसे आखिरत कहा जाता है। और बीच में जो एक वक्फा होगा वो कयामत का वक्फा होगा, उसे कयामत कहा जाता है। मगर आपको उस दुनिया के बारे में इस दुनिया में रहने वाले लोग कम बताएंगे। उस दुनिया के बारे में वही बता सकता है कि जिसने इस दुनिया को पैदा किया है, या वो जिसको ये इल्म दे दे वही बता सकता है। हमारे पैगंबर खुदा की तरफ से उसका इल्म लेकर के आए तो उन्होंने उस दुनिया के बारे में बता दिया। इसीलिए हम इस दुनिया के बाद भी उस दुनिया पर यकीन रखते हैं। उसे आखिरत कहा जाता है। कयामत कायम होगी और ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इसके बाद वो दुनिया आएगी। ये मैंने उसे बताया। अब आपसे अर्ज करता हूं, बताइए ये दुनिया खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी? खत्म होगी। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इस पर हमारा ईमान है, जिसे हम और आप कयामत कहते हैं। मगर कयामत के बारे में बस याद आ गई एक बात, वो सुन लीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक साइल ने सवाल किया था। 4 सवाल उसने किया था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से। उसमें उसने पहला सवाल यही किया था, अमीरुल मोमिनीन आप मुझे 4 सवालों का जवाब दे दें। मौलाए कायनात ने फरमाया था कि बताओ क्या सवाल है। उस साइल ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन हमको ये बताइए कि करीब क्या है और ज्यादा करीब क्या है? करीब क्या चीज है और ज्यादा करीब क्या चीज है?
और उसने दूसरा सवाल किया था जरूरी क्या चीज है और ज्यादा जरूरी क्या चीज है, और उसने तीसरा सवाल किया था मुश्किल क्या है और ज्यादा मुश्किल क्या है, और चौथा सवाल उसका था कि ताज्जुब की चीज क्या है और ज्यादा ताज्जुब की चीज क्या है। ये 4 सवाल उसका था। मौलाए कायनात ने उसके पहले सवाल का जवाब दिया और फरमाया तुम ये पूछते हो करीब क्या है और ज्यादा करीब क्या है, मुझसे सुनो, कयामत करीब है, कयामत। मगर मैं कह रहा हूं इतनी भी करीब नहीं है कि परसों आ जाए। आ जाएगी, परसों आएगी, कब आएगी अल्लाह जाने, मगर अभी कितने साल नहीं आएगी नहीं मालूम है। आएगी कयामत, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो हालात है इससे भयंकर हालात भी आएंगे। याद रखिएगा रसूल पाक ने जो फरमाया है वो गलत है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। हुजूर का फरमान गलत नहीं हो सकता। रसूल पाक ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि ईमान पर कायम रहना, दीन पर चलना इतना मुश्किल होगा। ए भैया आप बस थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, बस रास्ता उधर से है, आप लोग बैठे, हाँ आप लोग चले जाइए उधर, थोड़ी देर के लिए जाइए, जब हजरत तशरीफ ले आएंगे तो लेके आ जाइएगा रास्ता का। बैठिए, दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। दरूद शरीफ पढ़ते रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आप देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन मियाँ साहब किबला, साथ में हज़रत ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ़ ले आए। हज़रत मुफ्ती साहब किबला की तकरीर हो रही है, अफरा तफरी का माहौल ना पैदा करें। हज़रत की तकरीर। आप लोग बैठ जाइए अपनी जगह पे, वक्त बहुत कीमती है। मैं बहुत देर से ये बात अर्ज कर रहा हूँ, आप बैठ जाइए अपनी जगह पर। और अभी आपको हज़रत बाबरकत सैयद साहब किबला का खिताब भी सुनना है और शहजादे बिलगिराम की तशरीफ़ आवरी होगी इंशाअल्लाह। उनके भी फैज़ान से आपको माला माल होना है। अराकीन जलसा ने बड़ी मेहनत से जलसे को रचाया और सजाया है, इसलिए आप लोग अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठ जाइए और मेरी कड़वी बातें सुन लीजिए। अगर सुन करके आपने इसको दिलो दिमाग में बैठा लिया तो इंशाअल्लाह आइंदा हो सकता है आपके लिए मुफीद और कारआमद हो जाए। क़यामत आएगी, इस पर हमारा ईमान है, लेकिन अभी बहुत कुछ देखना है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक जमाना आएगा कि दीन पर चलना इतना मुश्किल होगा जैसे हाथ पर, हदीस शरीफ है ना, हाँ हाथ में अंगारा लेना आसान होगा मगर दीन पर चलना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, कभी आपको किसी ने रोका नहीं है कि आप नमाज न पढ़ें, किसी ने आपको रोका नहीं है कि आप दीन का इल्म हासिल न करें, किसी इल्म से नहीं रोका गया है। मेरी मालूमात के मुताबिक हिंदुस्तान के किसी कॉलेज में आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं। किसने आपको रोका है कि आप इंजीनियर मत बनिए, किसने आपको रोका है कि आप डॉक्टर और लॉयर मत बनिए। कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे वसूलन आपको पाबंद कर दिया गया हो कि आप यहां नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं कि जब आपको किसी ने रोका नहीं तो आप इल्म क्यों नहीं हासिल करते। नमाज पढ़ने से आपको किसने रोका है कि आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। आपको दीनी तालीम हासिल करने से किसने रोका है कि आप नहीं हासिल करते हैं। अभी वक्त है, अभी वक्त है, इसलिए उस बुरे वक्त के आने से पहले अपनी इस्लाह कीजिए। वक्त आएगा ऐसा भयानक कि ईमान और दीन पर चलना इतना मुश्किल होगा कि हाथ में अंगारा लेना आसान मगर दीन पर चलना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। अभी वक्त आएगा, उसके बाद कयामत आएगी। सूरज पूरब की बजाय
पश्चिम से निकलेगा, उसके बाद कयामत आएगी। याजूज माजूज निकलेंगे, उसके बाद कयामत आएगी। दाबतुल अर्द निकलेंगे, उसके बाद कयामत आएगी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कयामत इतनी आसानी से, इतनी जल्दी है ना। अब इसी में एक जुमला और जोड़ दीजिए, अकीदे का मसला है। अकीदे की बातें जाना कीजिए, वरना पता चला कि आप कुफ्र की दलदल में चले गए, रहीमुल्लाह करीमुल्लाह बने रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ईमान की हिफाजत कीजिए, और ईमान जो अजीम सरमाया है उसको महफूज रखने के लिए हजारों जतन करते रहिए। बस उसी में इसको भी ऐड कर लीजिए, शामिल कर लीजिए। जब तक दाबतुल अर्द नहीं, जब तक याजूज माजूज नहीं, जब तक सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा नहीं, उस वक्त तक कयामत। और उसके साथ साथ एक चीज और जान लीजिए, अकीदे का मसला है। अच्छा, ये बताएंगे कि कयामत जब आएगी तो कितना पार्क बनेगा हिंदुस्तान भर में? कयामत आएगी तो पार्क बन जाएंगे, बेहतरीन किस्म के क्लब बन जाएंगे, शानदार किस्म की तफरीह गाहें बन जाएंगी, बेहतरीन किस्म के शानदार बंगले बना करके आपके नाम अलाट कर दिया जाएगा। कयामत क्या है? कुरान से पूछिए, कुरान फरमाता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, कयामत जब आएगी तो जमीन को जलजला आएगा, जमीन को एक झटका दिया जाएगा और फलक पोश बड़ी बड़ी इमारतें धड़ाम से गिर करके जमीन पोश हो जाएंगी। और ये सूरज जो अपनी रोशनी से पूरी कायनात को मुनव्वर कर रहा है, जब कयामत आएगी इसकी रोशनी खत्म हो जाएगी, चांद की चांदनी खत्म हो जाएगी। ये सितारे जो आसमान पर झिलमिला रहे हैं, ये सब के सब टूट करके जमीन पर आ जाएंगे। ये चांद की चांदनी खत्म, सूरज की रोशनी खत्म, सितारों की झिलमिलाहट खत्म, फलक पोश इमारतें खत्म, दरिया की रवानी खत्म, सब्जों का उगना खत्म, ये सब खत्म। ये भयानक चीज है कयामत। लेकिन ए बंदे मोमिन, अपना रुतबा तू देख, अपना मर्तबा देख, रब की बारगाह में अपनी महबूबियत को देख। रब ने तुझे मुस्तफ़ा का गुलाम क्या बना दिया कि तुझको इतना अजीम मनसब दे दिया। क्या अकीदे का ये मसला नहीं पढ़ा है कि जब तक एक भी ईमान वाला रहेगा कयामत, बोलिए, नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। तो आपने कभी इस पर गौर किया? और अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए कि कयामत उस वक्त तक नहीं आ सकती है जब तक एक भी ईमान वाला बाकी रहेगा। गोया ईमान वाला ये कह सकता है कि जब तक मैं रहूंगा सूरज रहेगा, जब तक मैं रहूंगा चांद रहेगा, जब तक मैं रहूंगा दरिया की रवानी रहेगी, जब तक मैं रहूंगा तब तक सूरज की रफ्तार बाकी रहेगी, जब तक मैं रहूंगा तब तक सितारों में झिलमिलाहट रहेगी, जब तक मैं रहूंगा ये जमीन का निजाम कायम रहेगा, जब तक मैं रहूंगा आसमान अपनी जगह पर कायम रहेगा। हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। ये मोमिन की शान है। तो ये कह सकते हैं कि मोमिन की ये बरकत है कि लोगों को सूरज की रोशनी मिलती है, मोमिन की ये बरकत है कि लोगों को चांद की चांदनी मिल रही है, लोगों को अगर दुनिया में रिस्क मिल रहा है तो ये मोमिन की बरकत है। बल्कि ये कह लीजिए कि अगर किसी को कुर्सी भी मिल रही है तो ये मोमिन की बरकत है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस संजीदगी के साथ रहने की जरूरत है, होश से रहने की जरूरत है। खुदा की कसम, खुदा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। जमीन उथल पथल हो सकती है, समंदर का धारा बदल सकता है, मगर कुरान और हदीस में जो फरमाया गया वो कभी बदल नहीं सकता है। कयामत आएगी, मगर जब तक एक भी ईमान वाला रहेगा कयामत, तो गोया हमारे दम कदम से निजाम कायनात बाकी है, हमारी बरकत से ये निजाम कायम है। शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने लोग दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हों वो हाथ उठा दें कि हम आबे हयात पी के आए हैं, हमको नहीं जाना है, तो हम उनकी ज़ियारत करने के लिए हफ्ता दो हफ्ता में इधर से आ जाया करेंगे।
लेकिन हम जानते हैं कि कोई मोमिन तो मोमिन है, गैर मोमिन भी ये जुरात नहीं कर सकता है कि वो कह दे कि हम आबे हयात पी के आए हैं, हम कभी नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, सबको भेज करके भी हम यही रहेंगे। कोई आपको ऐसा ना मिलेगा। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है। हम दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हम दुनिया में हुकूमत और इख्तिदार के लिए नहीं आए, ये जान लीजिए। हम किस लिए आए हैं, हम किस लिए जीते हैं? हुजूर ताजु शरिया मेरे मुर्शिदे गिरामी फरमाते हैं, ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बस आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग सिर्फ यहीं पर रहने के लिए आए हो वो कुछ भी करें, लेकिन हम यहां रहने के लिए नहीं आए, एक दिन यहां से जाने के लिए आए हैं। कयामत करीब है। मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरे सवाल का जवाब दिया। फरमाते हैं, तुम कहते हो करीब क्या चीज है, ज्यादा करीब क्या है? सुनो, कयामत करीब है मगर मौत, इसमें डर क्यों रहे हैं? बोलिए ना। हाँ बिल्कुल सही है, यही लोग तो हमारा साथ दे रहे हैं और स्टेज तक साथ देते हम भी जानते हैं, उसके बाद में ये भी किलाटी की तरह उड़ जाए। देख रहे हैं ना दुनिया का हाल। दूल्हा दूल्हा कह करके जब अलाव में डाल देते हैं, वो जले चाहे मरे, हम तो अपने घर चले सोने के लिए। कयामत करीब है मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे जवाब देते हुए फरमाया, मौत ज्यादा करीब है। और जो चीज ज्यादा करीब होती है उसका ख्याल कम रखा जाता है ना। अरे मैं उल्टा बोल दिया। अच्छा सीधा क्या होगा? जो चीज ज्यादा करीब होती है उसका ख्याल ज्यादा रखा जाता है। इसीलिए मौत का आप लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तभी हर वक्त नमाज के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। इसीलिए आप लोग हमेशा कुरान करीम की तिलावत करते रहते हैं, इसीलिए आप लोग गुनाहों से बचते रहते हैं। अभी कल शबे बारात गुजरी है ना, हजरत सैयद साहब माशाल्लाह हमारे बहुत करम फरमा, अभी मैंने आपसे जिक्र किया। और दूसरी अजीम शख्सियत जो करम फरमा वो भी तशरीफ लाने वाली है। कल रात जो गुजरी है ना, आजकल एक फैशन चल गया है, मुझसे जो गलती हुई होगी माफ कीजिएगा। सोशल मीडिया पे भेज दिया, समझ गए कि बात सारी गलती, बस सब कुछ हमने किया, माफ हो गया। सुन लीजिए, बात आ गई है तो वक्त आपका मैं ले रहा हूं और इसके बाद फौरन यहां से चला जाऊंगा, ताकि आप जो कुछ कहना वही कहते रहिए। गुनाह की कई किस्में हैं, गुनाह कई तरह का होता है, सुन लीजिए। सिर्फ इतना कहने से रात भर नहीं काम चलेगा। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, और सुबह कहिए मैंने रात भर जाग करके गुजारा है, शब बेदारी की है, रात भर मैंने तौबा और इस्तिगफार की है। तौबा और इस्तिगफार के भी दर्जे अलग अलग हैं, वरना ये तौबा और इस्तिगफार मुंह पर मार दी जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। पहले समझिए कि गुनाह कई तरह का होता है और किस गुनाह से इस्तिगफार कैसे की जाती है, तौबा कैसे की जाती है। अगर उस ढंग से नहीं करेंगे तो रात भर करते रहिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक गुनाह वो होता है, गौर से सुनिएगा, जो बंदे और खुदा के बीच होता है। खुदा का हुक्म था, बंदे को करना चाहिए था, बंदे ने वो काम नहीं किया, इसलिए वो गुनहगार हो गया। मगर वो गुनाह ऐसा है कि उसकी भरपाई दूसरे तरीके से हो सकती है। एक गुनाह वो होता है, मिसाल के तौर पर खुदा का हुक्म है कि हर आकिल बालिग मुसलमान 5 वक्त की नमाज रोज पढ़े, जुमे मुबारक हफ्ते में पढ़े। मगर एक मुसलमान आकिल बालिग होते हुए नमाज नहीं पढ़ता है। अब उसने 5 वक्त की नमाजें छोड़ी, अपनी जिंदगी में बहुत सारी नमाजें छोड़ दी है, लेकिन नमाजें जो उसकी छूट रही हैं उसकी भरपाई हो सकती है कि उसकी कज़ा कर ली जाए। अगर आपने 10 साल ज़कात नहीं दी तो आप गुनहगार हुए, लेकिन इसकी भरपाई हो सकती है कि अब दे दीजिए, ज़कात अदा
हो जाएगी। ये वो गुनाह है जो बंदे और खुदा के दरमियान है और इस गुनाह की भरपाई हो सकती है। इस गुनाह के बारे में आप सारे उलमा से जाकर के पूछ लीजिए। सिर्फ तौबा तौबा करने से और हज पर भी चले जाइए और आ जाइए, बल्कि हर महीने में उम्रा पे जाइए और चले आइए, लेकिन जब तक कि अपनी नमाजों की कज़ा नहीं कर लेंगे उस वक्त तक आपके तौबा का कोई एतबार नहीं होगा। आप लाख इस्तिग़फ़ार करें मगर ये वो गुनाह है कि जब तक आप नमाजों की कज़ा पूरी नहीं कर लेंगे आपके तौबा और इस्तिग़फ़ार का एतबार नहीं किया जा सकता। सिर्फ तौबा तौबा करने से काम नहीं चलता है, ये वो गुनाह है। और दूसरा गुनाह वो है कि जो बंदे और खुदा के दरमियान है, खुदा की नाफरमानी की है मगर उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। अब उसमें क्या किया जाएगा? मिसाल के तौर पर खुदा का हुक्म था कि सूद मत खाना, खुदा का हुक्म था कि आंखों को गलत जगहों पे न लगाना, खुदा का हुक्म था कि अपने हाथ और पैर से किसी गलत जगह पर मत जाना, लेकिन आदमी ने चोरी कर ली, माअज़ल्लाह ज़िना कर लिया, आंखों का ज़िना कर लिया। जाहिर सी बात है कि ये खुदा की नाफरमानी कर बैठा और इसका बदल क्या है, इसकी भरपाई क्या है? तो इसकी भरपाई का सिर्फ एक ही तरीका है कि आदमी सच्चे दिल से खुदा की बारगाह में तौबा करे, गिरिया और जारी करे, नदामत के आंसू गिराए, खूब तौबा करे। अब इस तरीके से खुदा अगर चाहेगा तो उसकी तौबा को कबूल कर लेगा और फिर उसको गुनाहों से माफ कर देगा। ये दो तरह के हुए। और अब सुनिए तीसरा वो गुनाह जो बंदे और बंदे के दरमियान था, खुदा की नाफरमानी की मगर ऐसी नाफरमानी जिसका ताल्लुक दो बंदों से था। मिसाल के तौर पर मौलाना इदरीस साहब के हाथ में मोबाइल था। अब हुक्म यह है कि किसी के माल को चुराया न जाए, किसी के माल को गसब न किया जाए, लेकिन आदमी ने इनके माल को चुरा लिया, गसब कर लिया, जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया, तो ये गुनाह किया। लेकिन अब अगर मुआफी खुदा से मांगता है, खुदा कहेगा जिस बंदे का गुनाह तुमने किया है पहले उसके दर पे जा, पहले उससे जा करके कहा, पहले उससे माफी मांग। और यहाँ ये नहीं कि भाई मैंने आपका मोबाइल चुरा लिया था माफी चाहता हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। वो जो मोबाइल चुराया है ले जा करके उसको दे दे, जो पैसा उसका खाया है उसे वापस कर दे, जो जमीन उसकी कब्जे में किया है उसे वापस कर दे, जो उसका पैसा लिया है उसे वापस कर दे, जो उसका कपड़ा छीना है उसे वापस कर दे। और फिर कहा भाई मुझसे गलती हो गई माफी चाहता हूं। अब अगर उस बंदे ने माफ कर दिया फिर उसको लाजिम है कि खुदा की बारगाह में कहे मौला मैंने तेरी नाफरमानी की थी, गलती मुझसे हुई, मौला तू माफ कर दे। अब बंदे ने माफ किया, खुदा भी माफ कर देगा। ये वो गुनाह है कि जब तक बंदे को उसका माल वापस ना कर दिया जाए, उससे माफी ना मांग ली जाए, रात भर कहते रहिए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कुछ नहीं होने वाला। कहां पे आप पड़े हुए, किस दुनिया में आप रहते हैं? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान जिस करम वाले रब ने तेरी परवरिश की है, सांस सांस में तुझे नई जिंदगी दे रहा है, तो उसका दर छोड़ करके कहां बोला हुआ है? ये वो गुनाह है कि जब तक माल नहीं वापस करेगा तौबा नहीं होगी। और चौथे किस्म का गुनाह और कि वो भी बंदे के दरमियान ही है, दो बंदों के बीच में है, मगर उसकी भरपाई की कोई सूरत नहीं है। मसलन आप अपने घर में महफिल जमाए हुए थे और आपने एक मुसलमान की आबरू रेजी अपने भाइयों के सामने खूब किया, उसका जो ऐब छुपा हुआ था उसको भी आपने खूब बयान किया। हमारी कौम में ये कोरोना, इसको कोरोना ही कहा जाएगा इसलिए कि ये छू करके लगता है। ये कोरोना बड़ी तेजी से लोगों में फैल रहा है। जहां चार लोग बैठे और अगर मोहल्ले का कोई आदमी तरक्की कर रहा है, चाहे दुनियावी एतबार से चाहे दीनी एतबार से, तो ये नहीं सोचेंगे कि उसकी खूबियों को उजागर किया जाए ताकि लोगों के दिल में उसकी अज़मत बैठे और वो लोगों के अंदर हमदर्दी का इजहार करे, इस तरह से मुआशरे में बेहतरी का माहौल पैदा हो जाए। ये नहीं अरे वो बहुत काबिल है क्या, अरे मैंने उससे तो एक मसला पूछा वो बता ही नहीं पाया, अरे वो ऐसा, आप ना कह रहे हो बहुत काबिल है लेकिन वो कुछ भी नहीं जानता है, बस चंद लोगों ने उसका एडवर्टाइज कर दिया है। ये कुरेद कुरेद करके एक एक ऐब को जब तक चौराहे पर बयान नहीं कर देगा तब
तक इसकी हसद की आतिश सर्द नहीं होने वाली है। जबकि शरीयत ने ऐब पोशी का किस कदर एहतमाम फरमाया है कि अगर किसी की इशा की नमाज कज़ा हो जाए और फिर वो दूसरे रोज सोचा कि लाओ पढ़ लूं, और दिन में गया जोहर के वक्त मस्जिद में, बहुत सारे लोग जुमा जोहर के वक्त मस्जिद में मौजूद थे, उसने देखा अभी टाइम है जमात के कायम होने का, लाओ मैं इशा की कज़ा पढ़ लूं। 4 रकात उसने फर्ज पढ़ी और उसके बाद में 3 रकात उसने वित्र पढ़ी। वित्र की भी कज़ा है और फर्ज की भी कज़ा है। अब तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? जब वो कज़ा करेगा तो दुआए कुनूत पढ़ेगा, और जब दुआए कुनूत पढ़ेगा तो तरीका क्या है कि पहले सूरा मिलाने के बाद हाथ उठा करके ऊपर ले जाएगा और कहेगा अल्लाहु अकबर, फिर दुआ कुनूत पढ़ेगा ना। मसला तो यही है ना, दुआ कुनूत पढ़ेगा और ऐसे पढ़ेगा। वक्त होता तो मैं कई एक आपको वाकया सुना देता तो आप और भी ज्यादा महजूज होते कि ये क्या दुनिया में हो रहा है। अब आप सुनिए, तीसरी रकात के लिए आप हाथ उठाते हैं अल्लाहु अकबर कहते हुए और फिर लाके नाफ के नीचे बांध लेते हैं, यही तो होता है कुनूत में। अब उसके बाद आप दुआ कुनूत पढ़ते हैं, मगर वाह रे इस्लाम, सुभान अल्लाह, वाह रे हमारी शरीयत, ऐबों को छुपाने के लिए कितना बेहतरीन दर्स दिया जा रहा। फरमाया जा रहा है कि अगर चंद लोगों के बीच में तुम वित्र की नमाज कज़ा दिन में पढ़ोगे और जब हाथ उठाओगे अल्लाहु अकबर कहते हुए, तो तुम्हारे अगल बगल के लोग जान जाएंगे कि इसकी इशा की नमाज कज़ा हो गई है। ए मुसलमान जरा सुन, शरीयत क्या हुक्म देती है। फरमाया गया है कि अगर चंद लोगों के बीच में तू इशा की नमाज पढ़ रहा है और वित्र की कज़ा कर रहा है तो हाथ मत उठा, अल्लाहु अकबर कह ले, ऐसे ही हाथ बांधे बांधे और वित्र के बाद वित्र की नमाज में तीसरी रकात के अंदर अल्लाहु अकबर कह, मगर हाथ ऊपर मत ले जा, बांधे रह और दुआए कुनूत पढ़ ले। इसलिए कि अगर हाथ उठाएगा तो अगल बगल के लोग तेरे एक ऐब को जान जाएंगे कि तूने इशा की नमाज कज़ा की है। ए मुसलमान, जो इस्लाम तुम्हें इस कदर पर्दा पोशी का हुक्म दे रहा है, कैसे तुम्हें ये गवारा होता है कि एक आलिम रब्बानी के बेकसूर आलिम रब्बानी के ऊपर तोहमतें लगा करके उसको जलील करो। एक बंदे मोमिन की आबरूरेजी की शरीयत आपको भला कैसे इजाजत दे सकती है? मगर हमारा हाल क्या है? हमारे मुआशरे में जो ये कीड़े मकोड़े, ये कोरोना, बल्कि ये कह लीजिए कि ये कैंसर जितनी तेजी से फैल रहा है उतनी ही तेजी से इनकी कुटाई भी हो रही है। अल्लाह लोगों की इस्लाह फरमाए। तो बंदे और बंदे के दरमियान का गुनाह, किसी बंदे मोमिन की बिला वजह आपने आबरूरेज़ी की है, आपने उसकी गीबत की है, उसके ऊपर तोहमतें लगाई हैं, और खुदा की बारगाह में तौबा करिए, अल्लाह तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुंह पे मारा जाएगा, मुंह पे मारा जाएगा। जा, जिसकी तूने तौहीन की है, जिसकी तूने गीबत की है, जिसके बारे में तूने गलत बातें बयान की हैं, जिसके ऊपर तुमने तोहमत लगाई है, पहले उसकी बारगाह में जा और उससे माफी मांग। भरपाई यहां नहीं हो सकती कि मोबाइल था वापस कर दिया, जो जबान से निकला वो निकल गया। लेकिन जा, अब उसके पास जा जिसकी शान में तूने ये सब हरकतें की है, उसके पास जा, उससे माफी मांग, उसके बारगाह में जाकर के तौबा कर, और वो अगर माफ कर दे तो अल्लाह से कह, मौला मैंने तेरी भी नाफरमानी की कि तूने कुरान में ये फरमाया, मैंने उसके खिलाफ किया, अल्लाह तौबा करता हूं। अब अगर अल्लाह चाहे तो उसकी तौबा कबूल हो जाए। आया 1-2 सतर का मैसेज लिख दिया, मुझसे जो गलती हुई हो माफ करिएगा, और समझते हैं कि शबे बारात में रात भर हमने तौबा और इस्तिगफार कर लिया, सारे गुनाहों से पाक हो गए। मेरे भाइयों, मौत ज्यादा करीब है। यह हुस्न, ये जवानी, ये ताकत, ये रवानी, ये हुस्न जमाल, ये किस दिन के लिए है? आप इस पे गौर करें। मैं जब चला, उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं उस आखिरत के बारे में पढ़ रहा हूं। कहा मुझे भी कुछ बताइएगा। मैंने कहा हाँ, कुछ बातें मैंने उसको बताई। उसके बाद में उसने मुझसे कहा, क्या आप शराब को नाजायज समझते हैं? अपने अल्फाज में उसने कहा। मैंने कहा हाँ, इस्लाम में शराब पर बैंड है। कहा क्यों बैंड है, क्यों पाबंदी है? मैंने कहा सुनिए,
फिर मैंने उसको एक मिसाल से समझाया। मैं सोचा इसे कुरान और हदीस समझाऊंगा, ये मुसलमान तो है नहीं, इसको समझाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको इसके ढंग से समझाऊं। मैंने कहा अगर आप एक खूबसूरत मकान बनाएं और उस मकान को आप डेंट पेंट करके मुज़य्यन कर दें, खूबसूरत बना दें, और एक आदमी आए वहाँ कालक पोते उसके अंदर स्क्रिप्ट लगाए, स्क्रिप्ट कर दे, ये कर दे, वो कर दे, उसके अंदर लकीरें खींच दे, तो बताइए आपको अच्छा लगेगा? कहा नहीं अच्छा लगेगा। मैंने कहा देखिए, शराब पीने से आदमी की बॉडी पर कुछ साइड इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कहाँ पड़ता? मैंने कहा क्या होता है? उसने कहा आदमी की अकल खराब हो जाती है, आदमी की अक्ल काम नहीं करती है। मैंने कहा मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूं, मगर और भी चीजें हैं। मैंने कहा कुछ मुझसे भी सुन लीजिए। चूंकि वो बहुत खूबसूरत जवान था, डॉक्टर था, दिल्ली का रहने वाला था, उसको दिल्ली से भुवनेश्वर जाना था, मैं भी जा रहा था भुवनेश्वर। वो मुझसे गुफ्तगू करने लगा, हैंडसम नौजवान। इस तरह की जब उसने गुफ्तगू मुझसे की तो मैंने उससे कहा आपने खूबसूरत मकान बनाया मगर कोई उसे बिगाड़े, उस पर कालक पोते, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? उसका हुस्न बिगाड़े आपको अच्छा लगेगा? कहा नहीं। मैंने कहा सुनिए, जिस मालिक ने आपको हैंडसम बनाया है, ये बताइए कि अगर आप 4-6 साल शराब पिएंगे, बताइए आपके चेहरे का हुस्न खत्म होगा कि नहीं होगा? आपकी जो डिफेंस एनर्जी है, कुव्वत मुदाफ़ात है, अंदर आपके जो रब ताला ने ताकत व कुव्वत रखी है, ये ताकत व कुव्वत खत्म हो जाएगी कि नहीं? कहा हाँ खत्म हो जाएगी। मैंने कहा कि अगर आप एक खूबसूरत मकान बनाएं और उसे कोई खराब करे तो आपको ना पसंद हो, मेरे मालिक ने इंसान को अशरफुल मखलूक हसीन व जमील बनाया है। शराब पिएगा उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, उसके चेहरे का निखार खत्म हो जाएगा, हुस्न जमाल खत्म हो जाएगा, ताकत खत्म हो जाएगी, अक्ल खत्म हो जाएगी। आपने अगर एक मकान बनाया और हसीन जमील मकान बनाया तो आप नहीं पसंद करेंगे कि इसे कोई खराब करे? जिस मालिक ने आपको हैंडसम बनाया है वो भी ये नहीं चाहता कि आप ऐसी हरकत करें जिससे आपका हुस्न जमाल खत्म हो जाए, आपकी ताकत खत्म हो जाए। इसलिए रब ने हमको सख्ती से शराब पीने से मना फरमाया है। जो ही मैंने ये कहा उसने कहा हाँ आपकी समझ, आपकी बात हमारी समझ में आ रही है। हमने कहा इस्लाम के जितने उसूल हैं वो सब इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए है। कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो इंसानों की कामयाबी के लिए ना हो। हर कानून इंसान के नफा के लिए अल्लाह ने बनाया है। यह और बात है कोई अमल करता है कोई अमल नहीं करता है, मगर कुरान का ऐलान है मन युतिल्लाह व रसूलह फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा वही हकीकत में मुकम्मल तौर से कामयाब। इसलिए आप अपने माल की हिफाजत करें, अपनी औलाद की हिफाजत करें, अपनी जान की हिफाजत करें, और इन सब से ज्यादा कीमती चीज क्या है? इन सब से ज्यादा अहमियत वाली चीज क्या है? ईमान। उससे बढ़कर के दुनिया की कोई नेमत नहीं। ईमान सबसे अजीम नेमत है। कभी कुफ्र और शिर्क के दलदल में जाने का तसव्वुर भी मत कीजिएगा। हुजूर ने फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह व इन हुर्रिक़ता, खुदा के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, अगरचे तुम्हें जला करके राख कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, मगर अपने ईमान की हिफाजत करना। और ईमान की हिफाजत का इस वक्त सबसे अजीम, सबसे बड़ा किला, कि जिस किले में आने के बाद इस्लाम के और आपके ईमान की हिफाजत हो जाएगी, उस किले का नाम मसलके आला हजरत है। इसी किले में रहिएगा, इससे बाहर। हाँ, आजकल हमारे सैयद साहब बैठे हैं, ये तो तकरीब बहुत शानदार करेंगे, अभी आप सुनेंगे। कुछ पीर ऐसे हैं जो कहते हैं हम सैयद साहब हैं, हमको जो हक हम कहेंगे, हम किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करें कोई हमको कुछ नहीं बोल सकता है। अकीदे का मसला सुन लीजिए, सहाबी के बाद जितने लोग हैं, बहुत संजीदगी से सुन लीजिएगा, सहाबी के बाद गैर सहाबी जितने हैं, सहाबी के अलावा जितने हैं, चाहे वो सैयद हो चाहे गैर सैयद, जितने हैं
कोई भी सहाबी के बराबर, ये अकीदे का मसला है। अब अगर सैयद साहब का, मैं सैयद साहब हूं, मैं जिस सहाबी को चाहूं, जो चाहूं कहूं, तो मैं कहूंगा कि मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। आप अगर आले रसूल हैं तो सच्चा आलिम नाइबे रसूल है। अगर आप आले रसूल की बुनियाद पर किसी सहाबी की अजमत पर कीचड़ उछालेंगे तो नाइबे रसूल होने के नाते मेरा हक है कि मैं तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए आगे आऊं। ये मेरा हक है कि मैं तहफ़्फ़ुज़े नामूसे सहाबा के लिए आगे आऊं। इसलिए मैं भी वो बताऊंगा जो अकीदे का मसला है। सहाबी के बाद चाहे कोई सैयद हो, खान हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, शाह हो, कोई हो, शरीयत में जात की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर कानून नहीं चलता है। कानून शरीयत का सबके लिए है, कोई उससे अलग नहीं है। इसलिए अगर कोई किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे, वो सब कुछ हो सकता है मगर सुन्नी सही अकीदा नहीं। एक पीर साहब हैं, इस इलाके में भी आते हैं, उन्होंने उधम मचा रखा। उलमा की शान में जो गुस्ताखी करते हैं वो करते ही हैं। हजरत सैयदना अमीर मुआविया की शान में तबर्रा करते हैं और उनको बुग़्ज़े अहले बैत वाला बताया। उन्होंने उनकी शान में गुस्ताखियां किया। मैंने उनके बारे में एक फतवा देखा, उसमें लिखा हुआ है ये शख्स गुमराह बद्दीन है, अहले सुन्नत से खारिज है, बदमज़हब है, पीर बनाने के लायक नहीं है, उसकी तकरीर सुननी नाजायज़ है। वो चाहे कोई जुब्बे में आए, चाहे कोई कुब्बे में आए, चाहे कोई साफे में आए, चाहे कोई असा लेकर के आए, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इसलिए अगर कोई आलिम के लिबादे में आकर के सहाबा की अजमत से खिलवाड़ करेगा तो हम उसको बताएंगे कि सुन लो, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गैर तो हमारे ऊपर जो कुछ कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। ये अंदर से चूल्हे में आग लगा रहे हैं, घर को जला रहे हैं। क्या है ये? मौलाई है। अरे वाह भाई वाह, कैसे मौलाई हो? जरा आओ तो सामने। मौलाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मेरे और मुआविया के दरमियान कोई जाती इख्तिलाफ नहीं, वो हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं। बस यह है कि उनको एक गलत फहमी हुई तो उन्होंने मेरे खिलाफ जंग के लिए नकारा बजा दिया, मगर हमारे भाई है, हमने हमारे उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। यह हजरत अली फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सहाबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं, उनसे पूछा गया ये बताइए आपके अब्बा खलीफा दोम उमर फारूक आजम अफजल हैं या मुआविया अफजल हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अफजल तो मेरे बाप उमर ही हैं, मगर सियासत करने का ज्यादा हुनर, क़यादत करने का ज्यादा शऊर, मुल्क चलाने का ज्यादा हुनर मुआविया के अंदर पाया जाता था। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते, खुद रसूल पाक फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, ए मौला तू मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना। क्या मतलब हुआ? ये खुद भी हिदायत पर रहे और दूसरे लोग भी इनसे हिदायत पाते रहे। सारे सहाबा आदिल हैं, साहिबे तकवा हैं। अहले सुन्नत का ये बुनियादी अकीदा है, किसी सहाबी की शान में अदना गुस्ताखी इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएगी। रसूल पाक ने फरमाया है, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा में से किसी की शान में गलत लफ्ज मत इस्तेमाल करना। लौ अन्न अहदकुम अनफका मिस्ला उहुदिन ज़हबा मा बलगा मुद्द अहदिहिम वला नसीफा, सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक फरमाते हैं कि तुम मेरे सहाबा में से किसी की शान में गुस्ताखी मत करना। अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे और मेरा सहाबी 2 किलो 4 किलो जौ उठा करके अल्लाह के रास्ते में दे दे, तो तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे किसी के साथ आलिम हो, चाहे किसी के साथ सेठ हो, हमको इससे मतलब नहीं है।
सर पर हवाए जुल्म चले, सौ जतन के साथ अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ। हम अलल ऐलान आपसे ये कह के जा रहे हैं कि इस वक्त कुछ पीर सहाबा की शान में गुस्ताखी करने का जुर्सूमा अपने मुरीदों में फैला रहे हैं। खुदा के वास्ते आप ऐसों से बचिए। आला हजरत ने फरमाया है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की आंख से काजल, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है। अगर सच्चा मोमिन होता तो नबी के सहाबा की शान में गुस्ताखी नहीं करता। हम में से कौन है, इतने लोग हैं, कौन है जिसने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम को वही लाकर नबी की बारगाह में जब पेश किया, नबी पर जो कंडीशन तारी हुई, जो कैफियत तारी हुई, हम में से कौन है जिसने वो पाकीज़ा मंजर को देखा है? मगर सहाबा वो हैं कि जिन्होंने इस कैफियत को अपने माथे की आंखों से देखा है। कौन है हम में जो उनका मुकाबला कर सकता है? हमसे अगर कहा जाए हजरत आपका वो रिश्तेदार बदअकीदा है, वहाबी है, देवबंदी है, हजरत शादी का मौका आप काट देंगे, तो हम क्या कहते हैं, क्या बताएं यार, रिश्तेदारी है तो छोड़ना कैसे अच्छा लगेगा, रिश्तेदारी है। दांत निकाल करके बंदरों की तरह रिश्तेदारी का वास्ता देते हैं। कौन है हम में से कि जिसने सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया हो? शादी का मौका आता है, कहा जाए किसी वहाबी को दावत मत दो, कह रहे हजरत चचा है, सगा मामू है, कैसे छोड़ दें? तो मामू और चचा याद आते हैं। मेरे सहाबा की मुकद्दस जमात वो है कि जिसने अपना सब कुछ नबी के लिए छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी जान को नबी पर कुर्बान कर दिया है, जिन्होंने आल औलाद को नबी पर कुर्बान कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। बस उनकी एक ही मंशा थी, रब और रब के महबूब राजी हो जाएं तो पूरी कायनात हमारे कदमों में रहेगी। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने इस मंजर को देख करके कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसलिए सच्चे सुन्नी बन के रहिएगा। ये आजकल जो नए मौलाई निकले हैं, वो चाहे पीर की शक्ल में आए चाहे फकीर की शक्ल में आए, ये लुटेरे तो हो सकते हैं मगर पीर फकीर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह हजरात आप बैठे रहें, बहुत अच्छा मंजर आप देख रहे हैं। और तकरीर क्या थी, बिल्कुल सावन भादों की बारिश थी जो सूखी ज़मीन को सैराब कर रही थी। बहुत ही कामयाब